कुछ बच्चों ने पहले भी एडवांस लेक्चर के लेक्चर्स दे चुके हैं, लेकिन हमने दोबारा डिसाइड किया कि एक दफ़ा हम दोबारा से रिवीजन करें और उसके अंदर हम सबको इनविटेशन दें कि वो सब पार्टिसिपेट करें और एक एडवांस लेवल हम करके अपने लेक्चर को, अपने सेशंस को क्लोज करें। आप लोगों को सर्टिफिकेशन मेरे ख्याल से प्रोवाइड कर दी गई हैं और हम इसी तरह ही एडवांस लेक्चर्स के अंदर प्रोडक्ट विजुअलाइजेशंस को देखने वाले हैं, हाउ टू प्रेजेंट कोई भी चीज़ हम अपने क्लाइंट को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ये चीज़ें आज के लेक्चर्स में हम देखेंगे। शुरू करते हैं जी अल्लाह के नाम से। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुझे सही से चीज़ें समझाने की तौफीक दे और आपको अल्लाह मियाँ सही से चीज़ें समझने की तौफीक अता फरमाए। आप लोगों ने बड़ा अच्छा आप लोगों के साथ रहा और बड़ा मज़ा आया आप लोगों के साथ थ्रू आउट पूरे सेशंस के अंदर। आप बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छी अर्निंग उनकी शुरू हो गई माशाल्लाह से। खुशी इस बात की है कि आज एक जो बच्चे, अच्छा कुछ बच्चे ऐसे हैं, मज़े की बात बताऊँ आपको, मोस्टली उनमें लड़कियाँ हैं, तो इतना अमेजिंग उन्होंने काम किया कि मैं पहली 2-3 असाइनमेंट्स के अंदर ही शॉक्ड हो गया। बाकायदा मैंने उन्हें मेंशन किया और मैंने उनसे पूछा कि आप लोग पहले से क्या डिज़ाइनिंग करते थे? तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं सर, हम पहली दफ़ा ज़िंदगी में पहली दफ़ा सॉफ्टवेयर देख रहे हैं और आज हम पहली दफ़ा सॉफ्टवेयर में बैठे हैं। तो उनके काम को देख के ऐसा लग रहा था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ उस वक़्त कि मेरा जो पढ़ाना है वो आज काम आ गया, कि एक बिल्कुल ही लेमैन जिसको सॉफ्टवेयर का बिल्कुल ना कुछ सॉफ्टवेयर का कुछ पता है, लेकिन वो फिर भी इतना अच्छा काम कर रहा है, तो कोई ना कोई बात तो ज़रूर है। तो ये सारी चीज़ें जी अल्लाह की मेहरबानी के साथ ही हैं। मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि मैं अपना जो मेरे अंदर इनर है ना, जो जो चीज़ें मैंने सीखी हैं और जिस प्रोसेस से सीखी हैं, वो मैं आपको डोनेट कर दूं और आपको आपको किसी तरीके से, मेरा कभी भी नहीं होता कि मैं अपना अपना बेस्ट मैं अपने पास रखूं, मैं किसी को डोनेट ना करूं। मोस्टली ऐसे टीचर्स मैंने देखे हैं, अपने मेरे कोलीग्स थे मेरे, होने वाला है और बहुत मज़े का सेशन होने वाला है। सबसे पहले जी आज हम शुरू करते हैं एक शेप से। आज अगर हम कोई भी 3D शेप बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों से शेयर कर दूं, उसके बाद हम अपने कैनवस पे आते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं। सारे टैब शैब बंद कर देते हैं। ये जी लेफ्ट साइड के ऊपर आज मैंने एक सॉफ्टवेयर किया, लेफ्ट साइड के ऊपर आपको टूल्स नज़र आ रहे होंगे, ये आपको बड़ा हेल्प आउट करेंगे। जब आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी, कोई ये नहीं कह सकेगा सर आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, तो यहाँ पे सर बोल रहे हैं, लिखे हुए बोल रहे हैं। 1080 का मैं कैनवस बना रहा हूँ और नाउ मैं इसे ड्रॉ करने वाला हूँ एक शेप, और हेक्सागोनल शेप से हम शुरू करते हैं। हेक्सागोनल या पेंटागोनल कहलाती है, जिसकी 6 साइड्स होती हैं। सबसे पहले जी मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से पॉलीगोनल टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ और सिंपल उसे सेंटर में लाके बड़ा कर देता हूँ। सेंटर में लाके जी मैं बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है जी। और इसके कलर को यहाँ से नन कर रहा हूँ और इसको जी रोटेट कर रहा हूँ, रोटेट करके बिल्कुल 90 डिग्री के सेंटर में ले आया। और नाउ जी मैं इसी शेप को कॉपी कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, कंट्रोल आल्ट एंड कंट्रोल प्रेस करके, और नाउ मैं इसको रोटेट करता हूँ दोबारा से, जैसे कि हम यूज़ कर रहे थे पहले, और इसके जी एज को मैं इसके साथ मिलाता हूँ।
ठीक है जी, मैंने इसे कॉर्नर से मिला दिया। उसके बाद मैं इसी की कॉपी लेता हूँ और इसको बिल्कुल इसके पैरेलल कर देता हूँ, और अगेन मैं जी इसकी कॉपी ले रहा हूँ, और अब मैं इसके इस सेकंड कॉर्नर से मैं इसी तरह शेप बनाता हूँ, और थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं। और इसी के साथ मैं इसकी कॉपी कर रहा हूँ, और इस सेकंड एज को मैं इसके साथ रखता हूँ, और इसी तरह ही मैं रिपीट करता हूँ। इस एज के साथ इसी तरह कॉर्नर्स बनाता हूँ। कंट्रोल जेड, इसी की कॉपी लेते हैं। आई थिंक सो नियर ही है। अच्छा जी, एक और कॉपी लेते हैं और इसको यहाँ पे रखते हैं। और नाउ जी ये वाला पोर्शन उठा के मैं एग्जैक्ट इसके नीचे लेके आ रहा हूँ, शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके, जहाँ ये इंटरसेक्ट करता है यहाँ पे मैं रिलीज कर देता हूँ। उसके बाद जी ये वाला पोर्शन उठा के मैं इधर लेके आ रहा हूँ, क्योंकि हमें भी इस पॉइंट पे भी बनाना है। तो मैं सिंपल जी यहाँ से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके मैं इसको आगे लेके आया, और यहाँ पे लाके मैं इसे रिफ्लेक्ट करा देता हूँ। रिफ्लेक्ट कराने के लिए मेरे पास क्या है, सिंपल मैं राइट क्लिक करता हूँ और ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ, और ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ पे सिंपल रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास रिफ्लेक्ट हो जा, रिफ्लेक्ट 90 डिग्री पे से रिफ्लेक्ट कराते हैं, कॉपी करते हैं, और अब इसको इसके साथ मिला देते हैं। नो पॉइंट, ये एक मजे का खुलासा बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, इसके एजेस को इसके साथ मिलाते हैं। मैं जी सिंपल एक एज को मिला रहा हूँ दूसरे एज के साथ, और एंटर। एग्जैक्ट मैं इसके साथ यही कर रहा हूँ, वन एज टू सेकेंड एज, एंटर, वन एंड टू सेकेंड एंड एंटर, और इसी तरह अपने पेन टूल के साथ मैं बाकियों को भी कंप्लीट करके एक प्रॉपर राउंड शेप में बना रहा हूँ। नो फाइन, हमें इसी तरह चाहिए। अब हमें थोड़ा सा ऐड ऑन और करना है कि हम इसकी शेप्स के अंदर थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। शेप्स को हम यहाँ से शुरू करते हैं। वन, 1 2, ये बॉक्स 3, और यहाँ पे फाइनली क्लोज, एंटर। एग्जैक्ट मैं इसके साथ ये कर रहा हूँ कि वन, इधर से ही हम ले लेते हैं, टू, थ्री, एंड यहाँ पे फोर। ये देखिए ये शेप सी बन रही है। ये भी मैं बताता हूँ आपको, जब हम शेप बिल्डर टूल से प्रिंट करेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। ये जी यहाँ पे वन, और ये जी यहाँ पे टू, थ्री, यहाँ पे एक शेप, इससे मिलाना है आपने। वन, टू, थ्री, एंड फाइनली फोर, एंटर। एग्जैक्ट वन कट, टू,
बाद हमने करना ये है एंड 4, एक सेक्शन हो गया। एंटर के बाद यहाँ से हम शुरू करेंगे 1 2 3 एंड 4। नाउ फाइन। अगर मैं इसको तमाम को तो हमने अभी ड्रॉ किए हैं, सिलेक्ट करके आपको दिखाऊं तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा। हमने ये चीज़ डेवलप की है। और अगर हम इसका कलर यहाँ से आउटलाइन का कलर थोड़ा सा डिफर कर देते हैं, कंट्रोल जी कर लेते हैं, तो आपके पास ये वीडियो तो रहेगी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे ये सर ने कौन सी लाइंस बनाई। तो ये जो ब्लू लाइंस हैं ये आपने बनानी है। इसको अगर मैं थोड़ा सॉलिड कर लेता हूँ, ये जी ये वाला बात है, ये आप लोगों ने ड्रॉ करना है 1 2 3। या आपके पास वीडियो होगी, बेशक आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, तो आपको बाद में आसानी होगी कि सर ने कौन कौन से पार्ट बनाए थे। ठीक है जी, मैं इन पार्ट्स को उठा के साइड पे रख रहा हूँ। डेल। अब जी मुझे सबको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद मुझे इन सब शेप्स को कन्वर्ट करना है जी, जिस तरह की मैं शेप बनाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए जी मैं शेप बिल्डर टूल यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और शेप बिल्डर टूल सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं से एक शेप बना रहा हूँ, एक शेप से एक शेप से एक शेप और फाइनली से एक शेप। ये बन गई हमारे पास एक शेप। उसके बाद मैं इसे बनाना चाह रहा हूँ 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद अगेन 1 2 3 4 एंड 5। अगेन इधर से लेके आना है 1 2 3 4 एंड 5 और सेम इसी तरह। नाउ फाइनली ये एक मज़े की शेप आपके सामने आ चुकी है। अब हम इसे अपनी मर्जी से शेड देना चाहते हैं तो मज़े का शेड डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक कलर टोन की ज़रूरत पड़ेगी, उसको हम बना लेते हैं। एक चीज़ सबसे पहले मैं बॉक्स बना रहा हूँ और बॉक्स के अंदर हम शेड बना लेते हैं। ठीक है जी, हम ये शेड बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले जी हम इसे एक्सपेंड करते हैं ताकि हमारे पास कुछ कलर वेरिएशन भी आ जाएं, तो हमें आइडिया भी थोड़ा सा हो जाए। तो सबसे पहले जी इसकी आउटलाइन को हम यहाँ से बंद कर रहे हैं। कलर को सिंपल एक्सपेंड, जैसे कि हमने फिश वाले में किया था, सिंपल ऐसे ही एक्सपेंडेड पीसेस में जी हम प्रेजेंटेशन एड वैसे भी हमें एक आइडिया होगा कि हमें किस तरह यूज़ करना है। तो यहाँ से जी मैं शेप सेलेक्ट करना शुरू करता हूँ।
ये जी 4 शेड्स मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। आज भी कर रहा हूँ तो खराब हो रहा है, तो ये 4 को पहले सेलेक्ट कर लिए। 1 2 3 4, ये 4 कर लिए हैं। अब मैं जी इसके अंदर कोई ग्रेड दे देता हूँ। ये जी मैंने ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लिया है, और सेलेक्ट करने के बाद अब मैं दूसरे शेड्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ये जी आपने दूसरा सेक्शन सेलेक्ट कर लिया 4 शेड्स का। इसको भी जी मैं यही कलर दे देता हूँ, और कलर देने के बाद मैं इसकी ग्रेडियंट को यहाँ से रिवर्स कर रहा हूँ। या रिवर्स नहीं करना चाह रहे, इसको थोड़ा सा बढ़ा दें यहाँ से ग्रेडिश इफेक्ट को। उसके बाद यहाँ से आपने 2 शेड्स ऊपर वाली सेलेक्ट की, और यहाँ से आपने 2 सेलेक्ट की। इसके बाद अब ये वाला शेड दे दें, और इसके अंदर अब आप थोड़ा सा ग्रीनिश को नहीं, येलोइश को बढ़ा दें। और डार्क टोन दे देते हैं। लाइट टोन दे देते हैं। और फाइनली अगेन हम डार्क टोन दे देते हैं। ये जी हमारे पास आखिरी बच गया है, इसको भी हम डार्क कर देते हैं, और बहुत डार्क है। हो गया है मजे का। इसके अंदर से जी मैं आउटलाइन को इसकी खत्म कर रहा हूँ सब चीज। आप देख सकते हैं ये कितने मजे का पैटर्न बन गया है। अगर इसके अंदर थोड़ा सा आपको और ऐड ऑन करना है, तो आप यहाँ से डार्क कलर को ऐड ऑन कर सकते हैं। ये देखें, आया मजा, हल्का हल्का मजा आया। तो ये जी हमने एक मजे का इल्यूजन सा शेप क्रिएट कर ली, 3D डायमेंशनल, के हम कैसे इससे मजे की चीज डेवलप कर सकते हैं। और ये आप लोग भी कर सकते हैं आज के बाद से। और आई होप, मुझे उम्मीद है मैं आंखें बंद करके कह सकता हूँ, मेरा पढ़ा हुआ स्टूडेंट इजीली विद इन अ सेकेंड अगर उसके पास से डिजाइन गुजार दिया जाए तो वो इजीली ड्रॉ कर सकता है। ये उम्मीद कर सकता हूँ मैं आप लोगों से कि नहीं। चलें जी, बेस्ट हो गया। आगे जी हम ऑनवर्ड आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसकी प्रेजेंटेशन दिखा दूं। आप लोगों ने प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है। तो क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि हम ज़्यादा टाइम चीज़ों को सीखने में लगाएं, ना कि हम ज़्यादा टाइम मतलब कि प्रेजेंटेशन में भी लगाएं। प्रेजेंटेशन हमने बहुत ज़्यादा बना ली है और हमें बहुत कुछ आइडिया भी हो चुका है। तो मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ, आप लोगों के लिए मैंने आज पहले से ही लेक्चर तैयार किए हुए थे। एक तो हमने ये ड्रॉ करना है। ये जी प्रेजेंटेशन है, आप लोगों ने एग्जैक्ट ऐसे ही प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। जेपैक आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए।
ये मैं आपके होस्ट को प्रोवाइड कर दूंगा एडवांस लेक्चर। आप लोगों ने ड्रॉ करना होगा, उसके बाद आप वेरियस टेक्स्ट और प्रेजेंटेशन के हवाले से कुछ यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं लिख लीजिएगा, और इस तरह आप अपनी मर्जी से ये कर सकेंगे। तो और जैसे मैंने बनाया प्रेजेंटेशन, इसके अंदर कुछ आप लोग अपनी तरफ से ऐड करना चाह रहे हैं इसे और बेटर करने के लिए, तो आप कर सकते हैं। वो आपके वो हेड है, आप इजीली उसे ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर हो गया, तो हम आगे चलते हैं। ये मैं जी बंद कर रहा हूँ और मैं इसे भी बंद कर रहा हूँ। नाउ हमें विजुअलाइजेशन बनानी है। विजुअलाइजेशन के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप्स रखे हुए, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ये 2 कप्स यहाँ से ड्रॉ करके दिखाऊं कि आप इजीली, 2 तो नहीं करूँगा, एक ही करके दिखाऊंगा। तो ये हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ये आज हम देखते हैं, और ये क्यों यूज होता है। अच्छा, 2 चीज़ें, एक तो चीज़ ये है कि हम मॉकअप के ऊपर लगा के प्रेजेंट करते हैं। अब मॉकअप इतना कॉमन हो गया है कि हर बंदा एक ही मॉकअप लगा के सबको भेज रहा है या अपने क्लाइंट को भेज रहा है, तो इम्प्रेशन जो पहले बहुत ज़्यादा था अब वो थोड़ा कम हो गया। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, हिडन वेबसाइट्स हैं, हिडन ट्यूटोरियल्स की तरह हैं, कि अगर आप उन्हें सर्च करें तो आपके पास ऐसे मज़े मज़े के मॉकअप्स आपको मिल जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप 1 क्लिक के ऊपर जी आपने तस्वीर लगाई और मॉकअप इतने मज़े का मिला आपको, तो आप इजीली उसे कर सकते हैं। मेरे पास भी इस तरह की बहुत सारी कलेक्शन पड़ी हुई है, लेकिन आप लोग सबसे पहले हमें वो चीज़ बनानी आनी चाहिए जैसे मॉकअप वाले बनाते हैं। फिर वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं 3D के, उसके ऊपर वो लोग मॉकअप वगैरह बनाते हैं। लेकिन मॉकअप का जो मेन पर्सपेक्टिव है, जो मेन उसकी थॉट है, वो यही है कि आप क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए दिखाते हैं कि आपकी प्रोडक्ट चीज़ बनने के बाद ऐसी लगेगी। उसे हम कहते हैं विजुअलाइजेशन, कि हम उसे विजुअलाइज कराते हैं कि आपकी चीज़ बनने के बाद भाई ऐसे लगने वाली है और ऐसे करके दिख जाएगी और आप हमसे बनवाएं। तो ये सारा क्राइटेरिया है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले जी मैं अपने कैनवस के ऊपर इसे सेव कर लेता हूँ। इमेज को सेव से मुराद, इसे मैं कंट्रोल 2 प्रेस कर रहा हूँ और कंट्रोल 2 इसे फ्रीज कर रहा हूँ। कंट्रोल 2 हो जा, ये हो गई है। अच्छा, उसके बाद जी मैं इसे ड्रॉ करना शुरू करता हूँ। ड्रॉ करने के लिए सिंपल मैं पेन टूल लेता हूँ और पेन टूल इसके सेंटर से ले लेता हूँ। अंदाजे से इसका सेंटर यहाँ से आई थिंक सो बनेगा। यहाँ से आप इसके कलर को नन कर दें और यहाँ से भी ड्रॉ करें। स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस बेशक लगाना चाह रहे हैं तो आप स्ट्रेट स्ट्रेट भी लगा सकते हैं। जहाँ पे आपको ये लाइन नज़र आ जाए, इसका मतलब है ये ऊपर से इधर ही कनेक्ट है, तो आप उसे वहीं पे रख के बना 9 5 नहीं लगाना चाह रहे तो वहाँ भी लगाएं, या लगाना चाह रहे हैं तो लगा के क्लोज करना चाह रहे हैं तो close करें। अच्छा जी, आपने सिर्फ इतना सा पार्ट क्रिएट करना है, और क्रिएट करने के बाद आपको जादू दिखाता हूँ। जादू क्या है, सिंपल जी, आप एडिट में जाते हैं, एडिट में जाके 3D में जाते हैं और 3D में जाके रिवॉल्व करते हैं, तो आप इजीली इसको क्रिएट कर सकेंगे। अगर इसका यहाँ से आउटलाइन को कलर कलर दे दें, इसके यहाँ से कलर दे दें, फर्ज करेंगे मैंने वाइट कलर कर दिया। अब मैं जी इसको दोबारा 3D में जाता हूँ, 3D रिवॉल्व। इवॉल्व करने के बाद सबसे पहला काम आपने ये करना है, ये जो लेफ्ट एज लिखा हुआ है इसको सबसे पहले राइट करना है। राइट करने के बाद ये कप आपके पास तरोताज़ा किस्म का यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद आपने इसकी शेडिंग और रेंडरिंग वगैरह करनी है, वो आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे जी इसके शेड्स हैं, डिफ्यूज करना है आपको इसको, नो शेडिंग देनी है तो शेडिंग भी बंद कर सकते हैं। वायर फ्रेम में करना है तो आप वायर फ्रेम में भी कर सकते हैं। वायर फ्रेम जस्ट आपके प्रेजेंटेशन को अच्छा लगाने के लिए आपने करना है तो कर लें, अदरवाइज आप प्लास्टिक मटेरियल में ही से थोड़ा सा कम्युनिकेट कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जाके जी मैं सिंपल इसे ओके कर देता हूँ, और ओके करने के बाद
मैं इसी की कॉपी ले रहा हूँ आगे की तरफ, शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके, और यहाँ से मैं कुछ एंकर पॉइंट्स को यहाँ से डेल कर, डेल डेल, नाउ कैप रह गया है, यहाँ पे प्लस क्लोज। एग्जैक्ट मैं इसके साथ भी यही कर रहा हूँ, शुरू वाले पॉइंट्स को मैं डेल कर रहा हूँ। नाउ उस कैप को अगर आप ऊपर रखना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर ला के रख दें, अदरवाइज आप इसको भी साइड पे रहने दें या रख दें। तो इसे अपनी लेफ्ट और राइट की मदद से सेट कर लें, तो नीचे करने से तो ये सेट हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जी आपने करना ये है कि इसका कलर अगर आपको चेंज करना है तो आप सिंपल इसके स्ट्रोक का कलर चेंज कर सकते हैं। फिर इसका कलर आप सिंपल यहाँ से आई प्रेस करें और यहाँ से इसके कलर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आप कलर कर सकते हैं, या ये वाला कलर चल गया तो आप ये वाला कलर कर सकते हैं। उसके बाद जी आप इसको सिंपली इसके स्ट्रोक में कलर दे देंगे, और फिर आपके पास कलर हो चुका है। अब इसके अंदर आप थोड़ी सी अपडेशन करना चाहते हैं तो ये आपके पास पेड टूल है, कर्व शेप, ये आप इसके अंदर थोड़े से एजेस एंटर कर सकते हैं। और ये मैंने जो दो पॉइंट्स ऐड किए और एंकर पॉइंट से मैं इन एजेस को थोड़ा सा नीचे करना चाह रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कैप की शेप बनना शुरू हो गई है। आप इसको अंदर की तरफ अगर करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। और उसके बाद दोबारा मैं इसके हैंडल्स को लेता हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर देना चाह रहा हूँ। नाउ फाइनली आप देख सकते हैं कि हमने कैसे मज़ेदार शेप बना ली है। यहाँ पे स्ट्रॉ भी डाल सकते हैं और आप बता सकते हैं क्लाइंट को तो वो कैसे उसे यूज़ करे, मज़े ले ले। अच्छा जी, पीछे वाले इमेज को जी डेल करना चाह रहा हूँ मैं, कंट्रोल ऑल्ट एंड टू इसको अनफ्रीज कर दिया है और इसको मैं दोबारा से एक और शेप ड्रॉ कर लेते हैं कि हम वायर फ्रेम में भी इसे रखते हैं। एंड नाउ इफेक्ट 3D एक्सट्रूड नहीं करना था, इफेक्ट 3D वॉल, और सबसे पहले जिसे राइट करने के बाद प्लास्टिक प्लास्टिक करने के बाद मोड सेटिंग्स में जाएं और इसकी ब्लेंडनेस को अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इसको और भी बोल्ड कर सकते हैं। फिर हमें वायर फ्रेम में जाना है। हमें इसे वायर फ्रेम में करने के लिए क्या करना था, प्लास्टिक है इसे हम वायर फ्रेम में करते हैं और यहाँ पे सिंपल ओके करते हैं। अच्छा, ये आपने जी बॉक्स क्रिएट कर लिया है। अब आपने करना क्या है, अब आपने इसके लेबल डिज़ाइन करना है। लेबल डिज़ाइन करने के लिए क्या है जी, आप यहाँ पे ही क्रिएट कर, मैं यहाँ पे जी क्रिएट कर लेता हूँ लेबल। यहाँ से उसका कलर हम वाइट कर लेते हैं और थोड़ी सी राउंडनेस दे देता हूँ। राउंडनेस को अगर ऐड करना चाह रही हैं तो आप यहाँ से ऐड भी कर लें।
शेप ऐड की है और एग्जैक्ट मेसी के नीचे एक और शेप ऐड कर रहा हूँ और इन सारी शेप्स को सिलेक्ट करके पाथ फाइंडर टूल की मदद से, ये पहला ऑप्शन है हमारे पास, यूनाइट का साइड कर लेते हैं, शेप बना लेते हैं। कंट्रोल सेट करें एक दफ़ा, इसको टाइप करके सबसे पहले सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद अलाइनमेंट और ये सेंटर अलाइन कर, उसके बाद ये अलाइनमेंट सही हो जाएगी। देन आप इन सबको सिलेक्ट करके पाथ फाइंडर टूल की मदद से यूनाइट कर लें और यूनाइट करने के बाद आप इस पर लेबलिंग कर लें। लेबलिंग करने के लिए आपके पास है यहीं से जी हम इसकी लेबलिंग उठा लेते हैं जो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, ताकि टाइम हमारा बच जाए। टेक्स्ट भी मैं उठा लेता हूँ यहीं से, तो सी ऐसी लेबल को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे डाल रहा हूँ। कंट्रोल जी कर रहा हूँ और कंट्रोल जी करने के बाद मैंने दोनों शेप को सिलेक्ट किया और यहाँ सेंटर अलाइनमेंट, ये जी फाइन अलाइनमेंट हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जी इसका एक आइकन अपने पास वैसे ही सेव कर लेता हूँ और इसका दूसरा मैंने एक और कॉपी ली है और कॉपी लेने के बाद मैं कुछ सिंबल में बनाने वाला हूँ। सिंबल्स के ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे और इन सबको उठा के सिंबल्स में प्लेस कर दें और यहाँ से जी मूवी क्लिप की जगह ग्राफिक्स कर दें और ओके कर दें। ये जी आपका जो ये जो पैनल है ये आपके पास सिंबल्स में ऐड हो चुका है। अब हमें सिंबल्स में ऐड क्यों किया ये हम आगे देखते हैं। अब जी सिंपल मैं इसको रखना चाह रहा हूँ अपने प्रोसेस वर्क में, तो मैं इसे जी ग्रुप कर देता हूँ कंट्रोल जी और बाकी चीज़ों को मैं यहाँ से उड़ा देता हूँ। अच्छा जी, हमने क्या करना था, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे हमने लेबल लेके आना है। उसके बाद जी हम इफेक्ट में जाते हैं, 3D में जाते हैं और रिवॉल्व कर देते हैं। रिवॉल्व ना करें बल्कि आप पहले जाएं विंडोज में, अपेरेंस में। अपेरेंस में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे 3D इवॉल्व लिखा होगा, इसी पे डबल क्लिक कर दें तो ये आपके पास वही पैनल दोबारा ओपन हो जाएगा। दोबारा दूसरा इफेक्ट नहीं लगेगा, दूसरा इफेक्ट लगाएंगे तो आपका प्रोसेस स्लो हो जाएगा, आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए आपने अपेरेंस में जाना है और अपेरेंस में जाके अब आप जाके इसके ऊपर लेबल लगा सकते हैं। लेबल लगाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहला काम इसको अगर आप फ्रंट करना चाह रहे हैं फ्रंट कर दें, लेकिन मुझे फ्रंट नहीं करना, तो सेट कर दें। जैसे क्या था, तो यही था तो एक्सेस कर, और यहाँ से जी आप इसके शेड को सेट कर सकते हैं। शेड को ऐड करना है तो आप यहाँ पे एक और शेड ऐड कर सकते हैं और इस ऐड करने के बाद इसको अपनी मर्जी से कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये कर लिया मैंने एडजस्ट। उसके बाद जी मैं इसके अंदर इसके ब्लेंड स्टेप्स को थोड़ा सा स्मूथ कर रहा हूँ, तो ये देख रहे हैं आप स्मूथ हो गया है। और अब मैं इसके अंदर
करना चाह रहा हूँ क्लिप आर्ट भी जाएंगे एडजस्ट। स्टूडेंट शायद सर का नेट इश्यू हो गया है, थोड़ा सा वेट करें। सर आपके वॉइस का इश्यू नहीं आ रहा, म्यूट वो माइक का पॉइंट वो क्या नाम है कहते हैं उसे, ऑप्शन नहीं आ रहा। जी आवाज आ रही है मेरी? जी सर अब आपकी वॉइस क्लियर है, स्क्रीन आ शेयर रही है कर मेरी? दें। जी सर आपकी वॉइस क्लियर है, आ रही है। स्क्रीन शेयर नहीं है, स्क्रीन शेयर है मेरे नहीं ख्याल सर, से। सर अब शेयर हो गई है। चलिए ठीक है। अच्छा जी, ये लेबल का मैं बता रहा था। आवाज मेरी मुझे नहीं पता किस वक्त खत्म हुई है। लेबल हम इधर ही थे, काइंडली मुझे सेकंड करें, यहाँ पे थे हम लोग। अभी भी ब्लेंडनेस कर रही थी, थोड़ा पीछे रहें। नो, 2 स्टेप बैक आए। ठीक है जी, हम इसे दोबारा से आते हैं। सबसे पहले जी मैंने सिलेक्ट किया है अपनी शेप को जिसके अंदर मैंने प्लेस सर करना आपका है। अब ठीक है, अब ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद अपीयरेंस में जाएं। अपीयरेंस में जाने के बाद विंडोज अपीयरेंस, अपीयरेंस में जाने के बाद आपने आपने दोबारा दूसरा इफेक्ट नहीं लगाना, आपने इसी के ऊपर डबल क्लिक करना है, आपका पैनल ओपन हो जाएगा। अब आपने जाके यहाँ पे मैप आर्ट के थ्रू अपने इमेज को हैंडल करना है। सबसे पहले आप इसके साथ ये जो आपका शेडो है इसमें शेडो ऐड कर दें, और उसके बाद जी आल्ट प्रेस करके आप सॉरी प्लस का साइन ऐड करके आप अपना शेड ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे आप उसको अपनी लाइट को सेट कर सकते हैं। और यहाँ से जी ब्लेंड स्टेप के अंदर मैं इसको और स्मूथ करना चाह रहा हूँ तो मैं इसे स्मूथ भी कर सकता हूँ। नाउ फाइन। और यहाँ से सिंपल जी आप मैप आर्ट में जाएंगे। मैप आर्ट में जाने के बाद आपने आपने जो सबसे पहले इधर से सरफेस सेलेक्ट करेंगे कि आपको कौन सी सरफेस पे अपना लेबल लगाना है। तो हम यहाँ पे 7 ऑप्शन है आपके पास, 7 ऑप्शन में फ्रंट आपके पास आ चुका है। यहाँ पे जी नन के ऑप्शन में आपके पास न्यू सिंबल जो आपने बनाया था यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपल ये वाइट पोर्शन में लाके रख देंगे। अब आप इसको आल्ट और शिफ्ट की मदद से सेट कर सकते हैं इजीली। जहाँ आपको लगे ठीक है आप इसे कर सकते हैं, फिट टू स्क्रीन भी कर सकते हैं, लेकिन ये ना करें अभी तो बेहतर है। दोबारा से जाते हैं, उसको सेट करते हैं यहाँ पे। नाउ फाइन, हम इसे यहाँ पे सिंपल ओके कर देंगे, और यहाँ से भी आप ओके कर देंगे। नाउ फाइनली आपकी प्रोडक्ट बन चुकी है, आपकी विजुअलाइजेशन रेडी है। ये आप अपने क्लाइंट को इम्प्रेस कर सकते हैं इजीली, बहुत आराम से वो इम्प्रेस हो जाएगा। अगर नहीं हो नहीं होगा, जस्ट किडिंग। अच्छा, यहाँ से जी आपको खत्म करना है, डेल कर दें, और इस लेबल को आपने यूज़ करना है, सिंपल आपकी प्रेजेंटेशन का हिस्सा है।
इसको जी सिंपल अपने कैनवस पे लाएं, थोड़ा छोटा करें और यहाँ पे जी आप इसको कंसीडर करें, दिस इज योर लेबल। अच्छा, अब यहाँ पे सिंपल आप अपना टेक्स्ट ऐड कर दें, आपको जो भी ऐड करना है, फर्ज करें यही ऐड करना है आपने, जो हमने लिख दिया है ये पत्थर पे लकीर है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इधर जी हम एक डब्बा बनाते हैं और इधर जी हम इसकी ब्रीफ कंसीडर करते हैं 9, और इसका जी हम कलर यहाँ से दोनों को सिलेक्ट करते हैं और दोनों का कलर को हल्का सा ग्रेइश करते हैं। और ये फाइनल विजुअलाइजेशन हमारी है, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, इधर हम लिख देते हैं प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन, चाहे आप नीचे लिख दें और इधर लिख दें आप एडवांस लेक्चर को इधर, और इधर आप लिख लीजिए प्रोडक्ट लेबलिंग, प्रोडक्ट तो आप यहाँ से रेगुलर कर लें। नाउ फाइन जी, मस्त किस्म की आपकी असाइनमेंट आया हुआ है। अब आई डोंट नो क्या इशू हो सकता है, अभी भी क्लियर आ रही है या खराब आ रही है? सर अब आपकी वॉइस क्लियर है। ठीक है जी, ये बस जी असाइनमेंट है। ये जो तरीका कार है मैंने बता दिया है, आपके पास वीडियो आपके पास होगी, आपके पास रिकॉर्डिंग होगी, आपके पास कीज यहाँ पे मेंशन हो रही होंगी, इसलिए घबराने और फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यस लिखकर बता सकते हैं, और वैसे भी आप लोगों को अब हिंट देने की जरूरत होती है, आप लोग इजीली बना सकते हैं। 3D शेप माया लेबल कैसे ऐड किया है? अच्छा, लेबल कैसे ऐड किया है दोबारा बता देता हूँ। ये जी मैं फर्ज करें एक विंडोज में जा रहा हूँ, अपीयरेंस में जा रहा हूँ इसकी, और अपीयरेंस में जाके इसकी 3D को डबल क्लिक कर रहा हूँ, और डबल क्लिक करने के बाद मैप आर्ट है, मैप आर्ट में जाना है आपने। यहाँ पे सिंपल आप 7 पे 7 जहाँ पे आपको विजुअलाइजेशन चाहिए आप वो वहाँ पे जाएंगे, उसके बाद अपना लेबल ऐड कर लेंगे, और लेबल जैसे आप ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। ये यहाँ से हटेगा नहीं, यहाँ पे ये बन रहा है, इसे हम ओके करते हैं और इसको हटाएंगे। ये जी आपका लेबल यहाँ पे लग रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको वायर फ्रेम से हटा के प्लास्टिक कर दूँ तो आपको अंदाजा होगा कि आपका लेबल यहाँ पे लग चुका है। ओके करते हैं, तो ये जी लेबल लगाने का तरीका कार है जो कि मैंने आपको अभी अभी बता दिया है। समझ आ गई है? सर अगर 3D ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव पोजीशन चेंज करनी हो, पोजीशन चेंज कर सकते हैं ना आप। अगर आपको पोजीशन चेंज करनी है आप इसको सिलेक्ट करें, 3D रिजॉल्व में जाएं, जाने के बाद आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। यार ये एक तो अब आपको उसकी पोजीशन चेंज करनी है तो आप ये कर सकते हैं। ये बॉक्स बना हुआ है, इससे कर सकते हैं। ये पोजीशन लिखा हुआ है, आप यहाँ से पोजीशन इसकी सेट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्ड हो रहा है, वो तेरी खैर
क्रैश रिपोर्ट भी आ गई है। मेरा सिस्टम क्रैश कर दिया है, क्रैश हो गया है, मे बी बच जाए, लेकिन हमारी फाइल जो है वो सेव नहीं हो सकेगी। मैं यही सोच रहा था कि सेव कर लूँ, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्ड हो रहा है, कहीं फाइल क्रैश ना कर जाए, और वही हुआ। अल्लाह करे बच जाए। रिकवर्ड कर तो रहा है। लो नहीं यार, वो मे बी बच गया, बच गया, बच गया। चलें जी, सेव करते हैं हम इसे, टाइम हमारा ख़त्म हो चुका है। उससे पहले पहले कि ये आपको मैं भेज भी ना सकूं, तो ज़रूरी है कि इसे हम सेव कर लेते हैं। पहले हम एक हिडन बॉक्स बनाएंगे, रन करेंगे। ओके, दोबारा फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज, जेपैग और एक्सपोर्ट। यस लिखकर बता सकते हैं आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, मज़ा आया? लगता है कि आप लोग इजीली बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? मेरे ख्याल से तो बना लेना चाहिए, बहुत सिंपल है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा था कि आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ पे और आप कैसे कर सकते हैं, और इजी है यार, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। इंशाल्लाह बना लेंगे सर, बस यही चीज़ चाहिए। इंशाल्लाह सर। निमरा बेस्ट ऑफ लक, मोहम्मद हसनैन बेस्ट ऑफ लक, जुनैद बेस्ट ऑफ लक। कोई बात नहीं बेटा, ज़बरदस्त बनाई। और इसके बाद हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर बॉक्स की पैकेजिंग को देखेंगे। आप लोग ये वाली पैकेजिंग कंप्लीट कर लें, फिर सर इमरान से कह के आपका सेकंड लेक्चर रखवाऊंगा। लेकिन उससे पहले मेक श्योर करें, यहाँ पे 121 बच्चे अवेलेबल हैं, 121 असाइनमेंट्स मेरे पास आनी चाहिए, तो मज़ा आएगा। देखिए एडवांस लेक्चर है, आप लोगों का पोर्टफोलियो बनने का आपके पास मौका है। अगर आप इससे अभी भी फ़ायदा नहीं उठाते तो मेरे ख्याल से फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। फिर मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट या ऐसा कोई भी इदारा नहीं है जो कि आपको पढ़ा सके। आई होप आप लोग ये इससे सीखेंगे और आप बनाएंगे और जल्द से जल्द आप अपनी असाइनमेंट सबमिट कराएंगे। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। और होस्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर होस्टिंग। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों का लेक्चर एंड हो चुका है।